प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपडेट दे दे आपको। लखनऊ से खबर है, अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। महानगर स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस एसटीएफ की छापेमारी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फ्लैट की तलाशी वहां पर ली है और फ्लैट में मिले हुए कर्मचारियों से पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ उन्होंने की है। महानगर पुलिस ने जब्त की अतीक की दोनों लग्जरी कारें। अतीक के परिवार के नाम से रजिस्टर्ड मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कारें मिली हैं। लखनऊ में अतीक के कई परिचितों के ठिकानों पर भी छापा। रविवार को लखनऊ में असद की लोकेशन मिली थी। असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतीक का फ्लैट है, ये जानकारी। और यहां पर पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी पहुंचे। जांच पड़ताल की पूछताछ जो कर्मचारी यहां पर दिखाई दिए उनसे की गई है। ये खबर, ये बड़ी जानकारी है। फ्लैट में मिले कर्मचारियों से पूछताछ। एसटीएफ और पुलिस के अधिकारी फ्लैट की तलाशी लेते हुए दिखाई दिए। महानगर पुलिस ने जब्त की अतीक की दोनों ही लग्जरी कारें। अतीक के परिवार के नाम से रजिस्टर्ड हैं मर्सिडीज और लैंड क्रूजर, ये दोनों ही कारें जो बरामद की गई हैं। साथ ही लखनऊ में अतीक के कई परिचित बताए जा रहे हैं जिनके ठिकानों पर भी छापा लगातार जारी है। रविवार को लखनऊ में असद अहमद की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद ये छापा पड़ा है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतीक का फ्लैट बताया जा रहा है, जहां पर अधिकारी पहुंचे और छानबीन की गई। आइए पॉइंट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर लखनऊ में क्यों और कहां छापेमारी ये हुई है। कहां छिपा हुआ है अतीक का लाल माफिया। अतीक अहमद के बेटे की तलाश तेज हो चुकी है। अतीक के बेटे असद की तलाश में ये छापेमारी हुई है। लखनऊ में एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की छापेमारी देखी गई। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापा पड़ा है, ये जानकारी मिल रही है। और अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर खबर ये कि अतीक अहमद का फ्लैट है, जहां पर छापेमारी हुई है। लखनऊ में असद की लोकेशन मिली थी रविवार को। एसटीएफ और पुलिस ने फ्लैट की तलाशी वहां पर ली। अतीक अहमद की दो लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को जब्त कर दिया गया। और साथ ही अतीक के मददगार जो हैं, जो परिचित हैं, उनके ठिकानों पर भी लगातार छापा पड़ रहा है। और मर्डर के बाद फ्लैट पर आरोपी रुके हुए थे, ये भी जानकारी मिली। जो शूटर्स थे वो मर्डर के बाद यहाँ पर रुके। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या और हत्या करने के बाद जो हत्यारे, जो मर्डरर, जो शूटर, वो यहाँ पर रुके हुए थे। इसको लेकर भी सूत्रों ने जानकारी दी। तो अतीक का लाल असद अहमद कहां पर छिपा हुआ है और शूटर्स जो बाकी बचे हुए वो कहां पर हैं, उनकी तलाश के लिए पुलिस और एसटीएफ की धरपकड़ तेज हो चली है। छापेमारी लगातार जारी है। विवेक मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, सीधे आइए उन्हीं के पास आपको लेकर के चलें। अपडेट क्या है वो जान लेते हैं। विवेक, छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी चल रही है? अपडेट क्या है विवेक? दीपा, लगातार 2 दिनों से पुलिस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की रेड लखनऊ समेत तमाम ठिकानों पर जारी है। चूंकि यहां पर अतीक अहमद का फ्लैट पुलिस ने लोकेट किया था, जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी। हम उस अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं जहां पर अतीक अहमद का फ्लैट है। बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद, आपको दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं ये अपार्टमेंट जिसमें सेकंड फ्लोर पर अतीक अहमद रहता है। 202 नंबर फ्लैट है और इस फ्लैट के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। 202 नंबर, यहाँ यही इसी जगह से एसटीएफ ने 2 लग्जरी कारें बरामद की थी, जिसमें से एक लैंड क्रूजर है जो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर की है, जबकि दूसरी मर्सिडीज है जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रेशन पर दर्ज है। ये 202 आप सामने देख रहे हैं, पार्किंग एरिया खाली है, यहीं पर वो कारें खड़ी थी। और अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप सीसीटीवी कैमरे भी दिखाइए प्रमोद ज़रा। ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अतीक अहमद का बेटा यहाँ असद रहता था। जो अपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, यहाँ केयरटेकर हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं कि इनको क्या जानकारी है। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, अतीक अहमद यहाँ पे रहता था, आपको जानकारी है? नहीं सर, वो तो नहीं रहते थे कभी। ये तो जब से हम यहाँ कर रहे हैं तब से तो हमने उनको देखा नहीं आज तक। कौन रहता था? उनके सब और लोग रहते थे उनको। जो कौन लोग? अब उन्हीं के संग साथी लोग होंगे कहीं से, कहीं से लोग आते थे, कहीं लोग उसके सब जानने वाले रहते थे यहाँ। अतीक अहमद की पत्नी? नहीं, वो भी कभी नहीं। बेटे भी कभी पहले नहीं आए थे, लेकिन अभी बीच में यहाँ 1-2 महीने से जो है रहते थे। 1-2 महीने से रहते थे बेटे? हाँ। कब बेटे गए हैं यहाँ से? गए हैं अभी यही 24 तारीख को शाम को गए हैं। 24 तारीख की तो शाम को मर्डर? 24 को तो गए हैं शाम को। 25-26 को आई है फोर्स यहाँ पे।
हाँ, तो उसके 2 दिन पहले निकले थे, 24 मान लो। 24 तारीख को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई शाम को 5 बजे के आसपास। उस वक्त यहाँ कौन था? उस वक्त तो 5-6 5:30 6 साढ़े 6 बजे करीब तो यहाँ से निकले हैं। हाँ। कौन लोग लिख रहे हैं? असद अतीक अहमद का बेटा जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो यहाँ था? देखिए सर, हम तो मतलब नाइट में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, हम तो रहते हैं दिनों ही वाले, वो बता पाए। एसटीएफ ने आपसे पूछताछ की? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस यही पूछा था। हमने कहा सर जो है हम तो नाइट में ड्यूटी करते हैं, तो हमको तो नहीं दिखे हैं, लेकिन वो दिन वाला बता रहे कि जो है शाम को गए हैं 5 जो है 5:30-6 बजे लगभग निकले यहाँ से हैं। सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर निकाल गई है? नहीं, ये कैमरा खराब चल रहे हैं। हाँ, सब खराब टोटल, सब खराब है, 2 साल से लगभग खराब है। अपार्टमेंट का RWA एसोसिएशन का ऑफिस है, कौन है यहाँ पे अध्यक्ष? अध्यक्ष लोग हैं, मतलब 2 लोग तो गए हैं ड्यूटी, 1 लोग जो घर में होंगे। चलिए जरा बात कराइए कहाँ पर है ये। विनोद यहाँ के केयर टेकर हैं, दीपा, इनको ले चलते हैं, बात कराते हैं। सेकंड फ्लोर पर ही जो फ्लैट है अतीक अहमद का 202 नंबर बताया जा रहा है, वो सेकंड फ्लोर पर ही है। वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आइए विनोद, आइए जरा साथ में आइए, थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि समय नहीं है विनोद, जल्दी आइए थोड़ा। अपार्टमेंट के ऊपर चलते हैं, 202 नंबर फ्लैट। और वो जो आप बता रहे हैं कहाँ पर रहते हैं? बस यही फर्स्ट पे पहले उनसे बात कर लेते हैं जो RWA के लोग हैं। आइए जरा, दरवाज़ा खटखटाइए, आइए, बुलाइए। क्या नाम है उनका? ठाकुर साहब। अच्छा, देखिए बुजुर्ग हैं जो अपार्टमेंट के RWA एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आ चुके हैं। क्या नाम है? जी नमस्कार, मैं ABP गंगा से हूँ सर। यहाँ पर अतीक अहमद का फ्लैट है, STF ने रेड की थी, आप लोग RWA से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम? मतलब वो आते आते तो रहते थे काफ़ी पहले जी, उसके बाद इधर फिर नहीं देखा। ये बता रहे हैं विनोद की 24 को ही गेट यहाँ से उनका बेटा गया? नहीं, अभी हम लोग मालूम नहीं कि उनके यहाँ लोग आते जाते रहते थे, अब कौन आता था क्या जाता, हम लोग मुलाकात किसी से। STF आई थी, पुलिस आई थी, क्राइम ब्रांच आपसे पूछताछ? हाँ, क्या पूछा? पूछा था किसका फ्लैट है, कैसे है, जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने बता दिया। गाड़ियाँ यहाँ से मिली हैं वो अतीक अहमद? अब ये लोग पूछे, यहाँ गार्ड वगैरह से पूछ करके ले गए, हम लोग नहीं जानते थे उनकी हैं, लेकिन हाँ ले गए वो लोग। कभी आपको लगा अपराधी का बेटा है या अपराधी का परिवार रहता है? ऐसा नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा, कुछ सुनते थे लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आई। जब से इतनी कार्रवाई हुई, करोड़ों रुपए की सबसे ज़्यादा संपत्तियां जब्त की अतीक अहमद की, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ कुछ विरोध नहीं किया ऐसे माफिया परिवार के लोग? मतलब ज़्यादा मतलब ही नहीं था किसी से, जानते भी नहीं थे, ना कोई डायरेक्ट ऐसी कोई समस्या आई, इसलिए कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। एक बार 202 नंबर फ्लैट भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। दीपा यहीं से ऊपर है, आइए विनोद साथ में आइए। 202 फ्लैट को पुलिस ने सीज कर दिया है, वहाँ पर पुलिस का ताला लगा हुआ है। आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो तो खैर जैसा भी अभी नीचे उन्होंने बताया RWA के एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। ये 202 नंबर फ्लैट है, यहाँ छानबीन की गई थी, STF ने खंगाला इस फ्लैट को पूरा। ऊपर लिखा है 202 नंबर, ये सील का ताला लगा हुआ है, पुलिस ने इसको सील कर दिया। दोनों गाड़ियां महानगर कोतवाली में खड़ी हुई हैं। विनोद ये बताइए, ये सामान जो पड़ा है अतीक अहमद का? सामान ये सोफे वगैरह? हाँ, उन्हीं के। ये बाहर क्यों पड़े? बाहर बहुत दिन से पड़े हैं। अच्छा, ये सोफे अतीक अहमद के इसी फ्लैट के हैं जो काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं, हो सकता है पुराने हो गए हों, नए सोफे उन्होंने लगवाए हों, तो ये अभी बाहर पड़े हुए हैं सारा सामान, फर्नीचर। अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं और अंदर रखी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को पुलिस अपने साथ ले गई है। कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस भी मिली थी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, वो भी साथ में ले गए हैं। यहाँ पर जो लोग रहते थे फिलहाल 24 तारीख का, जैसा विनोद का, विनोद इधर आइए, इधर आ जाइए। विनोद यहाँ के केयर टेकर हैं, इनका कहना है कि 24 को लोग थे। हालांकि जो नीचे बात हुई जिनसे RWA से, वो कह रहे हैं कि 24 के पहले ही वो चले गए थे। तो विनोद ये बताइए, कौन कौन से कैसे कैसे लोग आते थे आधी रात को आना जाना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आना? जी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे सर, और जो है रात में कहीं जाते थे, कहीं रात भर दौड़ते रहते थे। स्लह कभी गाड़ियों में देखे? नहीं सर, असलहे तो नहीं हमको देखे, बस आते जाते थे, रात में भाग दौड़ करते रहते थे।
बस जो है असद से बात होती होगी आपकी? अतीक का बेटा था, नीचे आता जाता था, कुछ बातचीत? अच्छे व्यवहार जो है कभी बोलचाल होते थे, बहुत अच्छे व्यवहार। जो है ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जो है जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में यहाँ, बहुत हंस के जो है बोलना चालना हर जो है व्यवहार बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मिलता जुलता मतलब थे, कोई वैसी बात नहीं थी। जब भी मिलते थे तो बहुत हंस के बोलते। पैसा रुपया देता? हाँ, खर्च जो है कभी कभी जो है दे देता है चाय पानी पीने के लिए, कि जो चाय पी लेना जाके, जो है ये सब कर लेना जाके। जब सीसीटीवी फुटेज टीवी में चल रही थी उसकी, आपने देखा वो पिस्टल से गोलियां चला रहा था, तब कैसा लगा आपको? लगा इतना खतरनाक आदमी? हाँ सर, तब तो नहीं लगा, हमको नहीं लगा कि जो है ऐसे आदमी थे। कोई आदमी नहीं है जो है मानने के लिए तैयार है कि जो है वो लड़का होगा। गोलियां मार रहा था? हाँ सर, देखा तो हम भी जो है पेपर में पढ़ा हूँ, देखा हूँ, मोबाइल पे भी देखा हूँ, लेकिन हमको लग नहीं रहा सर। उसके साथ के लोग बम चला रहे थे, वो भी आते थे यहाँ पे सफ़ेद शर्ट पर जो पहने बम चला रहा है ऐसे ऐसे जैसे वो फूल बरसा रहा हो, वो आते थे? सर मोबाइल में जो उसमें दिखाई रहा था उतना वो क्लियर नहीं दिखा रहा, लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे उनके साथ में, वो तो हमको बहुत शरीफ लोग लगते थे कि बहुत शरीफ लोग हैं, ऐसा काम नहीं वो लोग जो है कर सकते हैं। इसको पनाहगाह बना रखा था, छिपने का ठिकाना। अब सर उनका फ्लाइट था, घर था, सब लोग आते जाते रहते थे, तो हम लोग जो कोई वही नहीं किए। हमने कहा भाई उनका फ्लाइट है, तो कोई भी रहता था आके, तो वही अपना रहते थे, खाते पीते थे, उसके बाद अपना फिर चले जाते। कितने घंटे तक यहाँ एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने छानबीन की है? पूरे कितने घंटे? लगभग आ गई थी 11:30 बजे लगभग आ गई थी रात में, और गए हैं लगभग 1:30 से 2 के बीच करीब गए हैं लगभग। उसके बाद फिर दूसरा गाड़ी उठाने के लिए आई, तो समझ लो पूरी रात हो गई, लगभग 3:30 बजे हम जो है फिर आ गए। यूनिवर्सल अपार्टमेंट के केयरटेकर है विनोद, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। अब जिस तरीके से लगातार पूरा इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, गिरोह चल रहा है अतीक अहमद का, अब उसके खिलाफ बोल पाने में भी झिझक है। जाहिर सी बात है वो बहुत आराम से बात कर रहे हैं। अब खुलकर वो इसलिए भी नहीं बोल पा रहे होंगे क्योंकि खुलेआम इस तरीके से हमले हो जा रहे हैं, वहाँ पर बमबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, जो गवाह हैं। अब जाहिर सी बात है इनको भी डर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।